कैसे हो आप सब। मैं आपका कुमार सर फिर से एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने न्यू चैनल जिसका नाम है होम ट्यूशन सेंटर, है ना, बाय एचटीसी। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपना न्यू बैच स्टैंडर्ड 9 का, जिसमें हमने थर्ड लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था पॉलिनोमियल। उसको करते करते हम लोग लेक्चर नंबर 8 हमने थोड़ी दिन पहले ये किया। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है नहीं, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस से 3.5 को सॉल्व करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हम लोग लिख के आए थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में हमने स्टडी किया था। आइए इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फॉर द पॉलिनोमियल mx² - 2x + 3 if p - 1 p यानी पॉलिनोमियल ऑफ -1 = 7 देन फाइंड m। तो हमें क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है। अपने पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, जिसका नाम है m, जिसमें वैल्यू दिया हुआ है पहला जो टर्म है mx² - 2x + 3 और इसमें p - 1 = 7 पहले से दिया हुआ है। ये हूबहू डिट्टू क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जैसे जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 8 में हमने सॉल्व करवाया था। वीडियो नंबर 8 में हमने सॉल्व करवाया था। आज वीडियो नंबर 9 में उसी क्वेश्चन को सेम टू सेम उसी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह उसको हम लोग आगे सॉल्व करवाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइए बिना समय गवाए इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो अपने पास में px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x जो दिया हुआ है उसको नोट डाउन करें। क्या दिया हुआ है, mx² - 2x + 3 ये दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, p - 1 = 7। p - 1 = 7 ये वैल्यू अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले p - 1 अपने को निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, लिखेंगे p - 1 = n, जहां जहां x है वहां क्या करेंगे, -1 पुट अप करेंगे, -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 3 लिख दिए। अब चूंकि p - 1 का वैल्यू अपने पास में दिया हुआ है 7, p - 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, तो इसके जगह पर 7 डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, जरूर डाल सकते हैं। चलिए हम इसको यहां करते हैं, इस वैल्यू को यहां पुट अप कर देते हैं। नाउ m - 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी m × 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 2 × 1 = 2 + 3। अब ये 7 तो 7 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करें, m - 1 m × 1 कितना हो गया n, और 2 + 3 5। अब ये 5 प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, तो बचेगा क्या, m = 7 - 5। ये m है, ये प्लस में है, इधर चला गया तो माइनस में। अब m ऐसे हम क्या करेंगे, m = जो वैल्यू निकलेगा 7 - 5 करेंगे कितना आ गया 2। तो दिया, तो यही तो अपने को निकालना था और यही हो गया हमारा आंसर। m = कितना हो गया 2। कितना आसान था दोस्तों, एकदम चंद सेकंड्स में इस क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया। फटाफट नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस लेक्चर वीडियो में हमें आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है पूरी तरह से खत्म करना है। मैं भी थोड़ा सा लेक्चर वीडियो द्वारा पढ़ा हूं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, देयर आर 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देता हूं क्योंकि यही एकमात्र क्वेश्चन मैं इसमें से सॉल्व करवाऊंगा। इसका बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहेगा। बहुत आसान, बहुत इजी। इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल पहले से भी सॉल्व किए हुए हैं और उसी क्वेश्चंस को आगे हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। यानी यहां दो पॉलिनोमियल लिखा हुआ रहेगा, पहला नहीं दूसरा। पहले पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है, और उसके बाद फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की यूज करके इसका रिमाइंडर अपने को निकालना है। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, जो सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट रहती है इसी क्वेश्चन में, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आज पहले करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या है कि 54n³ प्लस 18m² प्लस 18m², और इसी में है -27m प्लस 5, और इसको डिवाइड करने के लिए जो दिया हुआ सेकंड पॉलिनोमियल वो दिया हुआ है m-3। तो यहां पर हम लोग किससे सॉल्व करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। तो लिखेंगे आंसर में, सबसे पहले लिखते हैं बाय रिमाइंडर
थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ अपने पास में, यहां दिया हुआ है पीएम, पीएम दिया हुआ है ना, तो पीएम लिखते हैं, पीएम इज इक्वल टू कितना है 54, सॉरी ऐसे लिखेंगे इसको, डिविडेंड पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे, डिविडेंड पॉलिनोमियल, डिविडेंड पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है, टू बी डिवाइडेड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा पीएम, पीएम इज इक्वल टू, क्योंकि m अपना वेरिएबल है तो पीएम इज इक्वल टू हो गया 54 m टू द पावर क्यूब प्लस 18 m स्क्वायर माइनस 27 m और प्लस 5, ये दिया हुआ है। और इसी के साथ में डिवीजर भी अपने पास में दिया हुआ है, डिवीजर कितना दिया हुआ है, डिवीजर इज इक्वल टू है m माइनस 3, हम क्या करते थे इसका इनवर्स ले लेते थे, अगर ये माइनस में रहता तो प्लस ले लेते, यानी कि हियर टेक क्या लेना है, क्या लेना है m इज इक्वल टू प्लस 3, हम पहले क्या m इज इक्वल टू माइनस 3 है तो क्या ले लेंगे प्लस 3 ले लेंगे, और प्लस 3 लेके हम क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि pm दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, चलिए इसको एक साइड से लिखते हैं ताकि वहीं पे सॉल्यूशन भी हो जाए। देखिए इधर लिखते हैं आसानी से समझ में आएगा, दिया हुआ है डिवीजर इज इक्वल टू m माइनस 3, तो टेक क्या करना है, टेक क्या करना है m इज इक्वल टू प्लस 3, माइनस 3 है तो हमने क्या लिया प्लस 3, तो यहां आ जाए देयरफॉर p3 इज इक्वल टू, p3 इज इक्वल टू निकाल दे, p3 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, जहां जहां n है वहां वहां 3 हम पुट अप करेंगे, यानी 54 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब प्लस 18 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 27 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5। अब इसको सॉल्व करें, 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 27 मल्टीप्लाई 54 कर लेते, नहीं आता है तो हम लोग इधर करेंगे, रफ में करते हैं क्या 27 मल्टीप्लाई 54, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया, फिर 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, इसको सम करेंगे कितना हो गया 8 5 4 1 1458, 1458 लिख दे 1458। अभी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 18 9 जा कितना होता है, आई थिंक 100 कितना होता है 162 होता है क्या, वेरी गुड, कितना होगा 18 9 जा 162, तब ना 18 10 जा 180 होता है, 18 9 जा क्या हो गया 162। नाउ माइनस है तो माइनस 27 3 जा कितना हो जाएगा, 27 3 जा 81 लिख दे, 27 3 जा 81, 7 3 जा 21, हां ठीक है 81 होता है प्लस 5, कोई दिक्कत, मैं मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ अब बारी किसकी है, बॉडमास में किसकी जरूरत बारी है, पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो देखिए एडिशन करने के लिए यहां पे कई टर्म्स हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीनों टर्म का प्लस में है तो तीनों को ऐड करेंगे। देखिए 5 2 7 7 और 8 15 का 5 कैरी 1 6 और 5 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 1 और 4 सॉरी 4 और 1 5 5 और 1 6 1 का 1 यानी 1625 माइनस 81। अब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 हो गया, यहाँ 12 माइनस 8 तो हो गया 4 1544, ये हो जाएगा अपना। चेक करते हैं क्या ये आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है। अपने को निकालना क्या था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1554 होगा, ये राइट है या रॉन्ग है। चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 1544 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसका आगे का भी आंसर आपको निकालना है, यहां लिख देंगे therefore रिमाइंडर इज इक्वल टू 1544। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के इसका दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल डिट टू सेम एक स्टेप ऐसे करना, बस जहां जहां पे वैल्यू वहां पे वैल्यू चेंज कर देंगे और हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बहुत आसान है। देखिए पॉलिनोमियल्स कहने के हवा है,
बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोगों का कहना है कि पॉलिनोमियल बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत टफ है, लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी पैटर्न है 9th के लिए 10th के लिए, एक भी लेसन, एक भी प्रैक्टिस सेट जो है टफ नहीं है, बशर्ते आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कांसेप्ट क्लियर होता है तो कोई भी क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है किसी भी लोगों के लिए, और आसानी से आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि मैथ्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स में आपको आउट ऑफ नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स कम रहेगा, लेकिन इसमें ना आपको रट्टा मारना पड़ता है ना और कुछ करना पड़ता है, बस आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द पॉलिनोमियल y³ - 5y² + 7y + n is divided by y + 2 and the remainder is 50, then find the value of n। यहां पर क्या है कि पहले बता रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, यानी कि py, पहले मैं लिख दूं यहां क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि py एक पॉलिनोमियल है, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है क्या है, कोई पॉलिनोमियल कैसा है, पॉलिनोमियल इस प्रकार से कि y³ माइनस y to the power q minus 5y² plus 7y और प्लस n, और इसको डिवाइडेड कर रहे हैं किससे, y + 2 से, यानी डिवीजर दिया हुआ आपके पास में कितना, डिवीजर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है y + 2, कितना दिया हुआ है, y + 2 दिया हुआ है, डिवीजर y + 2 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू कितना आता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको पहले से दे रखा है, रिमाइंडर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर इज 50, तो बोलता है n का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड आउट करके दिखाओ। अगर py अपने पास पॉलिनोमियल है जिसको y + 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 50 आता है, तो आगे का जो n का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो n दिया हुआ है इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ कि n = कितना आएगा। बहुत आसान है दोस्तों, चलिए जाके हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर की बात आई है तो रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना होगा। चलिए रिमाइंडर थ्योरम क्या दिया हुआ अपने पास में, py = जो डिविडेंड है अपना कितना दिया हुआ है, py जो डिविडेंड है उसको कितना दिया हुआ है, लिखते हैं, डिविडेंड दिया हुआ है अपने पास में, लिख दो यहां पे, क्या लिखेंगे, डिविडेंड पॉलिनोमियल, यानी py = क्या दिया हुआ है, y³ माइनस माइनस 5y² प्लस 7y प्लस n, ये दिया हुआ है, और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिवीजन, डिवीजर = y + 2, y + 2, तो यहां क्या लेना है, टेक y = -2, और एक चीज दिया हुआ है, यानी p - 2 का वैल्यू, p - 2 ये गिवन है कितना, 50 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहां पर आते हैं मेन मुद्दे पे, लिखते हैं यहां पर p - 2, जहां जहां y है वहां वहां क्या करेंगे, -2 पुट अप कर देंगे, 5 × -2 का स्क्वायर प्लस 7 × -2 प्लस n। अब ये p - 2 है, इसका वैल्यू अपने पास में कितना दिया हुआ है, 50 इज गिवन, क्या रिमाइंडर पहले से दिया हुआ है, इसी को रिमाइंडर निकालते हैं, और ये कितना दिया हुआ है, 50 पहले से दिया हुआ है, तो हम इसको यहां इसके जगह पर लिख दे, क्या ये लिख दे 50 p - 2 के जगह पर, ऑफ कोर्स क्यों नहीं लिखेंगे, जो दिया हुआ तो उसको लिखना ही पड़ेगा ना, तो लिख दिया। अभी क्या है, -2 का क्यों निकालेंगे, कितना हो गया, -1 -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, +4, और प्लस इंटू माइनस, -5 4 जा 20, और माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 40 प्लस n। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए कि 1 2 3 ये तीनों का तीनों माइनस में है, तीनों सम हो जाएगा, और आंसर क्या, सॉल्यूशन तीनों आंसर तीनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, लेकिन लिखाएगा किसमें, प्लस में लिखाएगा, क्यों, तीनों प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस है तो माइनस लिखाएगा ना, तो प्लस कहां से लिखाएगा, नहीं लिखाएगा ना, तो माइनस में लिखेंगे। चलिए करते हैं, 50 20 प्लस 14 34, और प्लस 8 कितना हो गया, 44, सॉरी 34 प्लस 8 42 हो जाएगा, यानी -42 प्लस n हो गया। अब ये देखिए, ये माइनस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी m = 50 प्लस 42, यानी m का वैल्यू आ जाएगा 95।
क्या हो जाएगा इनका वैल्यू 92। और यही अपने को फाइंड आउट करना था। क्या हो गया ना आंसर? कितना आसान था। हमने कुछ किया क्या, जो जो वैल्यू जहां जहां दिया हुआ है वहां वहां पर हमने क्या किया, इसको पुट अप कर दिया। और पुट अप करने के बाद जो आंसर आया वो हमारा क्या था, वैल्यू था। चलिए इसका आंसर चेक करें। आंसर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 92 इज द परफेक्ट आंसर, है कि नहीं? कितना आसान था। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कर लिया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन x plus 3 sorry to determine whether the x plus 3 is the factor of x square plus 2x minus 3 or not। यानी x plus 3 जो है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में फैक्टर थ्योरम के थ्रू कि क्या हमारा x plus 3 जो है दिया वो पॉलिनोमियल है तो px का वो फैक्टर है या नहीं। तो क्या करते थे, x plus 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बाय रिमाइंडर थ्योरम ये फैक्टर होगा, और अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये फैक्टर हमारा क्या होगा, जो नहीं होगा, है क्या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली लिखते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या, px दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x² + 2x - 3 लिखते हैं, x² + 2x - 3। और डिवीजन अपने पास में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिवीजन, कितना दिया हुआ है, डिवीजन इज इक्वल टू x + 3 ये दिया हुआ है। एक बार फिर से मैच करता हूं, x² + 2x - 3 और x + 3 अपना डिवीजन दिया हुआ है। तो बोलता है कि बताओ कि ये जो x + 3 है वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो चलते हैं, लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, सबसे पहले हमको इसका वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। यानी दिया हुआ है डिवीजन कितना दिया हुआ अपने पास में, डिवीजन x + 3 है ना, तो अपने को क्या करना है, हियर वी चेक, क्या करेंगे, x = -3, इसका इनवर्स करेंगे, +3 है तो क्या हो जाएगा -3। और px क्या दिया हुआ अपने पास में, px दिया हुआ है x² + 2x - 3, x² + 2x - 3 दिया हुआ है। तो p के जगह पर क्या लिखेंगे, -3, p -3 निकाल देते हैं, x के जगह पर क्या है -3, तो x के जगह पर -3 पुट अप कर देंगे। चलिए करते हैं p -3 यानी -3 का स्क्वायर + 2 × -3 और -3 तो ये पहले से दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कीजिए। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 -2 प्लस -3 2 जा 6 -3। अब ये दोनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा, -9 9 -9, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 0। यानी सिंस p -3 = 0, सिंस p -3 = 0, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू क्या हो जाएगा हमारा, x + 3 इज द फैक्टर ऑफ px, x + 3 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा px का। कोई दिक्कत, कितना आसान था, एकदम आसानी से, एकदम सिंपल से 3 से 4 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बाय फैक्टर थ्योरम डिवीजन जो था उसको हमने ऑपोजिट कर लिया, रिवर्स ले लिया, और px के जगह पर जो इनवर्स करके लाया था +3 था तो हमने माइनस ले लिया, उसको हमने वैल्यू पुट अप कर दिया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर अगर यहाँ पर कोई रिमाइंडर बच जाता, कोई 1 2 3 कुछ आ जाता, समथिंग, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा फैक्टर नहीं होता। और अगर यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए चूंकि रिमाइंडर क्या है अपने पास में 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 इज द फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स। कितना आसान था दोस्तों, बहुत आसान था ना। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवाने के लिए जा रहा हूं।
इफ अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यू माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब क्या बोल रहा है कि x माइनस 2 जो यहाँ पर है, यहाँ डिवीजर जो x माइनस 2 है, ये पहले बोल रहा है कि x माइनस, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लिखेंगे तो x माइनस 2 जो है वो पहले कह रहा है ये फैक्टर है, इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, ये फैक्टर है आपका x स्क्वायर प्लस 2x, नहीं सॉरी क्या है, x क्यूब माइनस mx स्क्वायर, x क्यूब माइनस mx स्क्वायर, x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 का, ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल इसका फैक्टर ये है। इसका मतलब कि x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है, तो हम इसका मतलब बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2, माइनस 2 के जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, इन्वर्स हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये दिया हुआ है। और अगर ऐसा दिया हुआ है तो m का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या करेंगे, पहले क्या है, बाय फैक्टर थ्योरम, कौन सा है, क्योंकि फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम यूज करना पड़ेगा, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। अगर फैक्टर थ्योरम है तो यहां पर क्या होगा, डिवीजर क्या दिया हुआ अपने पास में, डिवीजर इज इक्वल टू x माइनस 2, तो हम क्या लेंगे, टेक क्या करना है, x इज इक्वल टू प्लस 2, ये माइनस है तो प्लस हो गया, लेकिन एक चीज दिया हुआ कि ये फैक्टर है, तो यानी p2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और अगर ऐसा है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, px इज इक्वल टू अपने पास में दिया हुआ है x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 ये दिया हुआ है। और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ये x के जगह पर हम 2 पुट कर सकते हैं, p2 बोल सकते हैं, p2 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो गया 2 का क्यूब माइनस m 2 का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 20, और ये p2 इज इक्वल टू फैक्टर है, इसलिए p2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा ना, क्योंकि फैक्टर में हमने निकाला था, क्या निकाला था, फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर क्या हो जाता है 0, यानी कि p2 का वैल्यू क्या आ जाता है 0, और ये 0 है, ये पहले बोल रहा है कि x प्लस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ इतना का फैक्टर है, इसका मतलब इतना इज इक्वल टू 0 होगा, तो इतना के जगह पर हम क्या डाल दें, 0 डाल दें, तो हमने डाल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस m मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4m, और 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 माइनस 20। अभी क्या करना है कि देखिए ये और ये दोनों प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू -4 प्लस 28 -4m है ना, -4m प्लस 28 और माइनस 20। अब इसमें से ये माइनस होगा, कितना होगा आंसर, 0 इज इक्वल टू -4m और माइनस होके कितना हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। अब ये +8 जो है इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -4m इज इक्वल टू -8, 0 -8 क्या होगा, -8 होगा। अब ये -4 मल्टीप्लाई में इधर चला गया तो डिवाइड में, देयरफॉर m इज इक्वल टू -8 अपॉन -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 4 2 जा 8, हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू क्या आ गया 4, सॉरी 2, m इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और यही तो अपना आंसर है, क्योंकि अपने को m का वैल्यू निकालना था। कितना आसानी से आ गया, बहुत छोटे से, कुछ नहीं किया हमने, सभी जगह पे जो वैल्यू दिया हो उस सारे वैल्यू को पुट अप करते हुए हमने सॉल्व करते चला गया, तो हमारा आंसर आ गया कितना आसानी से। तो ये है हमारा फैक्टर थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 8 आज का सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स डिटरमाइन वेदर qx इज द फैक्टर ऑफ px और नॉट। qx जो दिया हुआ है वो px का फैक्टर है या नहीं, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि px के जगह पर qx के वैल्यू को हम लोग पुट अप करेंगे। और कैसे करेंगे, जब qx दिया हुआ है, चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का कोई भी एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन है, बाकी ये क्वेश्चन आपको खुद से घर में होमवर्क करना है। चलिए वेरी गुड, आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है
डिसाइड करके बताओ कि px जो है qx जो है px का फैक्टर है या नहीं। px इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। px दिया हुआ है x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1 और qx क्या दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है qx जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है qx इज इक्वल टू x माइनस। तो अभी क्या करेंगे कि qx का जो x माइनस 1 है, अब इसका क्या करेंगे, इनवर्स ले लेंगे। x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ माइनस 1 दिया हुआ, तो क्या ले लेंगे qx इज इक्वल टू प्लस 1 ले लेंगे। यानी टेक आंसर में लिखेंगे टेक x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम qx x इज इक्वल टू माइनस। इसमें से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे और किस में पुट अप करेंगे px में पुट अप कर देंगे, यानी x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1। अब यहां पर x का वैल्यू क्या डाल देंगे 1 डाल दें। अगर ये हमारा 0 हो जाएगा अगर ये p1 डालते हैं माफ कीजिएगा और इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो ये qx जो है इसका फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। किससे, बाय रिमाइंडर थ्योरम से। तो चलिए लिखते हैं qp1 इज इक्वल टू, यानी इसके ऊपर पावर 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। चलिए 1 का क्यूब करेंगे क्या हो गया 1 का स्क्वायर क्या करेंगे 1 और माइनस 1 माइनस 1 हो गया। सभी जगह पे माइनस ही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में, हाँ सभी जगह पे माइनस है। तो करें इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है 1 1 1 1 यानी -3। अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -2। अभी क्या है p1 का वैल्यू कितना आ रहा है, p1 इज इक्वल टू -2 आ रहा है ना, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम इसमें रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू -2, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ गया -2, लिखेंगे देयरफॉर qx इज इक्वल टू x माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, इसलिए ये क्या है px का फैक्टर नहीं है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन, अगर सेकंड क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूं क्या आंसर राइट है या रॉन्ग है। एक बार तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 9 का 1 नो, इसमें क्या दिया हुआ है नो, इट इज नॉट अ फैक्टर। और यहां पर भी अपने पास भी सॉल्व करने पर क्या आ रहा है कि ये फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा राइट है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है जिसको आपको घर से सॉल्व करना है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इफ x टू द पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन जैसे हमने पहले पढ़ा था, बाय रिमाइंडर थ्योरम से हमको रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमने सॉल्व किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना and sorry m-1 is a factor of m21 m to the power 21 minus 1 and m to the power 22 minus 1। हमें ये दिखाना है कि m-1 सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। 11 नंबर भी, इसमें दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है pm to the power 21 minus 1 और दूसरा पॉलिनोमियल है m to the power 22 minus 1। और दिखाना है हमको ये कि m जो डिवीजन है क्या m-1 जो है वो इसका भी और इसका भी, ये दोनों का क्या है फैक्टर है। तो क्या करेंगे कि कुछ नहीं, इसके ऊपर पावर क्या ये m टू दी m-1 है ना, इसको अपोजिट क्या ले लेंगे x, m इज इक्वल टू क्या ले लेंगे m इज इक्वल टू प्लस 1 ले लेंगे और इसको पुट अप करेंगे, यानी pm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ m टू दी पावर 21 माइनस 1 होगा
और यहाँ क्या हो जाएगा P1, तो 1 टू दी पावर 21 माइनस 1। अब किसी के 1 के ऊपर पावर 100 क्यों ना हो जाए, 1000 क्यों ना हो जाए, लेकिन आंसर कितना आएगा 1, और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली इसमें भी करना है और दोनों का फैक्टर होगा, आप करके देखिएगा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आसानी से सॉल्व कीजिएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि इफ x minus 2 and x minus 1 upon 2 both are the factor of the polynomial इतना, then show that m is equal to 2, यानी m और n दोनों का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ये हमको शो करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं क्या बोलता है कि if x minus 2, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, if x minus 2 and x minus 1 upon 2, x minus 1 upon 2 both are, दोनों क्या है, both are the factors of polynomial nx square minus 5x plus n। तो अपने को प्रूफ करके दिखाना है कि क्या है, n इज इक्वल टू, बहुत आसान है। क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू हम पुट अप करेंगे। कैसे पुट अप करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर x minus 2 क्या है, इफ क्या है x minus 2 हम लिखते हैं, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं, ये x प्लस 2 हो जाएगा। और अगर हम if x minus 1 upon 2 लेते हैं तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 upon 2 हो जाएगा ना। और दोनों वैल्यू को बारी बारी से हम लोग पुट अप करेंगे तो दो इक्वेशन क्रिएट होगा और वहां से हमारा ये आंसर आएगा। कैसे आएगा, चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं px इज इक्वल टू दिया हुआ है nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस n। तो px के जगह पर हम क्या ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा n 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस n। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, n 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 4n माइनस 10 प्लस n हो गया। इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा क्या है। चलिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर बोल रहा है, ये दोनों क्या है, इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। और अगर 0 हो जाएगा तो यहां से देखिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। यानी कि ये यहां से अपने को n का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा कि ये हो गया, ये 0 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 इज इक्वल टू 4n प्लस n, 4n प्लस n। अब हमको n का वैल्यू चाहिए तो ये प्लस में इधर आ गया, क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि n इज इक्वल टू 10 माइनस 4n हो गया। इतना क्लियर। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अभी अगला इक्वेशन में क्या करेंगे कि नाउ टेक x इज इक्वल टू 1 upon 2। अब इसको पुट करेंगे, यानी कि फिर से हम निकालेंगे बाय टेकिंग, क्या लेंगे, बाय टेकिंग x minus 2, x minus 1 upon 2, यानी कि x इज इक्वल टू 1 upon 2। अगर ऐसा लेंगे तो हमारा अगला जो पॉलिनोमियल होगा क्या होगा, p 1 upon 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करते क्या होगा, n मल्टीप्लाई 1 upon 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 upon 2, 5 मल्टीप्लाई 1 upon 2 और प्लस क्या है m। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर आपने नोट डाउन किया होगा, इसको रब कर दे, गुड। तो अभी आगे क्या करते हैं, इधर आ जाएगा, वहां से इधर आएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये मिलेगा n मल्टीप्लाई 1 upon 4 और माइनस 5 upon 2 और प्लस m, ये है। और ये कितना इज इक्वल टू है, p1 upon 2, यानी यहाँ 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है ना, p1 ये भी तो फैक्टर है, इसके जगह पर 0 पुट अप कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ हमने 0 पुट अप कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए, ये माइनस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 5 upon 2
और यहाँ हो जाएगा n/4 प्लस n हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगर ऐसा है तो अभी देखिए क्या दिया हुआ है कि यहां पर दिया हुआ है, हमने जो सॉल्व किया है m = 10 - 4n दिया हुआ है ना, m = 10 - 4n। तो लिखते हैं यहां पर m = 10 - 4n। तो m के जगह पर वो वैल्यू पुट अप कर दे, क्या करते हैं, m = क्या करेंगे 4 माइनस लिखे, पुट द वैल्यू ऑफ n = कितना दिया हुआ है 10 - 4, इसको पुट अप कर देते, तो यहां हो जाएगा 5/2 है ना, और n/4 प्लस n के जगह पर क्या हो जाएगा 10 - 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ये मेरा प्लस में है, इधर चला जाएगा तो माइनस में, तो यहां क्या बचेगा 5/2 - 10 = n/4 और यहां हो जाएगा -4n हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों साइड में दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 5 - 20/2 और इधर हो जाएगा कि n - 16n/4। अब ये हो गया, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। इधर आपने नोट डाउन किया, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे मैं अब उधर रब करके मुझे बताना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन इसका आंसर आएगा और परफेक्ट आएगा, है कि नहीं। सॉल्व नोट कर लिया, वेरी गुड। अभी इसको क्या करता हूं, आगे इधर मैं रब करता हूं, इस साइड में आता हूं, या यूं है कि मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं, इसलिए काफी लंबा लग रहा है, लेकिन इतना लंबा है नहीं। क्वेश्चन को रब कर देता हूं, थोड़ा सा और स्पेस बन जाएगा अपने पास में। दोनों को पार्शियली सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी क्या मिल रहा है अपने पास में, अगर इधर सॉल्व करेंगे तो इधर आ रहा है -15/2 = इधर आ रहा है -15n/4 -15n/4 ये आ रहा है। तो अभी यहां से क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, इधर हो जाएगा -60 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के -60 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -30n। यहां से n का वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई में इधर आके तो डिवाइड कर, n = -60/-30 ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2, यानी n = कितना हो गया 2। अभी पहला जो इक्वेशन अपने पास में आया था वो क्या था, अगर पहला इक्वेशन अपने पास में हम लोग देखा जाए तो क्या था 10 - 4 अब n था ना, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू n = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्यों m का भी तो वैल्यू चाहिए ना, तो पुट करें तो m = क्या था इक्वेशन नंबर 1, m = 10 - 4n। अभी n के जगह पर क्या डालेंगे 2 डाल देंगे ना, तो m = क्या हो जाएगा 10 - 4 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या गया m = 10 - 8, यानी यहां पर वैल्यू आ गया 2। तो लिखेंगे देयरफॉर, देखिए n का वैल्यू 2 आया, n का वैल्यू 2 आया और n का भी वैल्यू क्या आ गया 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर m = 2, और यही तो अपने को प्रूफ करना था ना, तो लिखेंगे प्रूफ। है ना आसान, थोड़ा सा लंबा जाता जरूर है लेकिन आंसर परफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेप, हमारा जो मेथड था और जो कंसेप्ट था वो परफेक्ट था और सही था, और आंसर हमारा सही आएगा। आया ना, गुड। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन है, मैं ट्राई करता हूं सॉल्व करवाने का। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए जो आसानी हो आप कीजिए। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और आज का लेक्चर ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म करना था, माफ कीजिएगा इसके लिए। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद आज का प्रैक्टिस सेट 3.5 आपका समाप्त होता है। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा जो अगले लेक्चर वीडियो में कोशिश करूंगा खत्म करने का। नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ज्यादा हो रहे। क्वेश्चन में क्या है कि एक px = 2 + 5x
देन P2 प्लस P माइनस 2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आंसर निकालना है। इसमें भी ये करना है, सॉल्व करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, इफ px इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द p इज इतना। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसानी से आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करवाने के लिए। हालांकि इसमें भी कुछ है नहीं, तीन का अलग अलग वैल्यू निकाल के बाद में उसको सम और माइनस कर देना है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का 1 क्या लिखता है, इफ px दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है 2 प्लस 5x, तो क्या कहता है अपने को निकालने के लिए, देन p2, पहले p2 है ना, p2 प्लस p माइनस 2 और माइनस कर देना इसमें किसको, p माइनस 1। आप एक साथ में चाहो तो एक साथ में निकाल सकते हो और अलग अलग चाहो तो अलग अलग निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अलग अलग करके आपको दिखाता हूं, आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। आप डायरेक्टली एक बार में वैल्यू पुट अप करके भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। मैं अलग अलग करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, px जो दिया हुआ वो लिख देते हैं। कितना दिया हुआ, px इज इक्वल टू 2 प्लस 5x। बहुत छोटा इक्वेशन पॉलिनोमियल है, आसानी से जल्दी से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, p2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 2 है तो पहले से है प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, यानी ये कितना 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। p2 कितना आ गया, p2 इज इक्वल टू 12 आ गया, एक आ गया। दूसरा फिर क्या निकालना है, p माइनस 2। चलिए निकालते हैं अगला बात, p माइनस 2। क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस mx, तो लिखे 2 प्लस m के जगह पर क्या डालना है, mx है ना, सॉरी 5x, माफ कीजिएगा, यहाँ क्या है 5x है। हड़बड़ी में अक्सर ऐसा गलती होता है, ऐसा मिस्टेक होता है, इसलिए बोलते हैं कि कभी भी मैथ्स को बिना हड़बड़ी के सॉल्व करना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 2, अभी क्या हो गया 2 प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 टू जा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया आंसर -8, यानी p माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया -8। अगला क्वेश्चन और अगला पॉइंट क्या है, और सबसे लास्ट का, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्या है, p माइनस 1, तो लिख दे पहले px कितना दिया हुआ है 2 प्लस 5x, अपने को क्या निकालना है, p माइनस 1, तो 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 बन जा 5, ये आ गया आंसर -3, यानी लिख दें p माइनस 1 इज इक्वल टू -3। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है p2 प्लस p माइनस 2, p2 प्लस p माइनस 2 और माइनस p माइनस 1, ये करता है। p2 का वैल्यू कितना है अपने पास में, p2 का वैल्यू है 12, लिख दे यहाँ पर 12, प्लस p माइनस 2 का वैल्यू कितना है -8, तो लिख दे यहाँ पर -8, और p माइनस 1 का वैल्यू कितना है -3, तो लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, चलो निकालते हैं। ये 12 का 12 हो गया, प्लस इंटू माइनस, -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया। अब 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 है ना, और -8, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 7 इज द आंसर। कितना आसान था दोस्तों, हमने क्या किया, कुछ किया क्या, जो स्टेप बाय स्टेप दिया उसको सॉल्व करके सारे वैल्यू को पुट अप कर दिया, जो भी वैल्यू आया, और वो हमारा क्या हो गया, आज का आंसर हो गया। और इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं कि आंसर करेक्ट है या नहीं। इसका आंसर इसका जो है 13 का क्वेश्चन नंबर 1 आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए हुआ, मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, बाकी सब सही है, एक जगह पे पॉइंट हमने लेने में रॉन्ग किया। यहाँ पर हमने -1 लिखा है, जो कि क्या है 1 है। अगर 1 होगा, ठीक है, अगर 1 है तो यहाँ पर पूरा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ये +5 हो जाएगा, और +5 होने के बाद ये जो आंसर आ जाएगा 5 + 2 7, तो यहाँ हो गया 7, और इस जगह पर भी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7
जब ये 7 हो गया तो यहाँ माइनस में 7 आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन अपना पूरा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा -7। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 12 माइनस 15, तो आंसर आ जाएगा -3, और यही अपना क्या है आंसर है। ठीक है, इसलिए आंसर चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज का दोस्तों लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, आगे और भी आपके लिए लेक्चर वीडियो लेके आते रहेंगे। अगला प्रैक्टिस से 3.6 हम लोग अगले लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 10 में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करते जाइए, ताकि वो भी हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े और अपना मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, वो हमसे शेयर कर सके। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे इस YouTube चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।